ये है कन्याकुमारी टेम्पल में एंट्रेंस का गेट। देखिए कितनी सुंदर सी ये खंबा है, सामने तिरुपति जी हैं। दोस्तों वो सामने दिख रहा है ये स्वामी विवेकानंद टेम्पल है। ये है संगम 3 महासागरों का ये है मंदिर। बट यहाँ मुझे सिस्टम अच्छा नहीं लगा। यहाँ अगर आप किसी पंडित के हाथ चढ़ गए A lot of boring math later. तो दोस्तों देखिए वो सामने है कन्याकुमारी मंदिर। मेरा होटल बहुत पास में ही है, मैंने इसीलिए पास में होटल लिया है। मैं मंदिर जाऊंगा कल। अभी मैं जा रहा हूँ बीच की तरफ, ये रोड जाता है बीच की तरफ और सामने अंदर मिडल रोड में जाके मेरा होटल है। तो दोस्तों ये है कन्याकुमारी, वो देखिए सामने, आपको जूम करके दिखाता हूँ। Early the next morning. ये है कन्याकुमारी टेम्पल में एंट्रेंस का गेट। आगे वीडियोग्राफी शायद ना अलाउ हो तो मैंने आपको दिखा दूँ। और ये है यहाँ की मार्केट, जहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, सूवेनियर वगैरह, खाना। अभी तो मैं कुछ खाऊंगा आके ही, पहले दर्शन कर लूँ। चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों मैं अभी दर्शन करके बाहर आया हूँ। यहाँ पर रूल है कि आपको अंदर जाने से पहले अपने ऊपर की शर्ट काली होती है। मैंने भी उतार से जीन्स पे स्टक कर दिया था। बहुत सुनने में आता है कि यहाँ पे जीन्स पहनना अलाउ नहीं है, बट मैंने यहाँ देखा है लोग जीन्स पहन के भी आए हैं। बट आपको ऊपर से कोई कपड़ा नहीं पहनना, दैट मीन शर्ट या टी शर्ट वगैरह। तो ये है कन्याकुमारी, द लास्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। यहाँ पे 3 समुद्रों का संगम होता है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ये देखिए, और ये सामने फेमस, ये देखिए बहुत सुंदर प्लेस है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है। ये है कन्याकुमारी टेम्पल। यहाँ सामने दिखाता हूँ जूम करके, यहाँ से इसकी एंट्री है इस जगह से। मैंने बाय मिस्टेक शीघ्र दर्शन की टिकट ले ली थी 20 रुपए की, वैसे जरूरत नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ था। बट मैं लाइन में लग चुका था तो मैंने सोचा चलो दर्शन कर ही लेते हैं, 20 रुपए क्या देखना। ये है कन्याकुमारी। वो सामने भी कोई टेम्पल है, नहीं शायद ये टेम्पल ही लग रहा है, नहीं सॉरी, ये किसी क्रिश्चियन का चर्च है। और ये टेम्पल है, ये भी चर्च है। ये टेम्पल है। ये सामने बोट चल रही है जिसके थ्रू आप इस सामने वाले छोटे द्वीप पे जा सकते हैं। खाली ही है, मैंने सुना घंटों की लाइन लगती है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है, आज बिल्कुल खाली है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, धूप बहुत है, बॉडी पे लग रही है। यहाँ पे कैमरा लाना अलाउ नहीं था क्योंकि मंदिर में शायद दिक्कत हो जाती, इसलिए मैं ये सारा जो शूट है अपने मोबाइल से कर रहा हूँ। मैं गोप्रो नहीं लाया। पानी साफ है। रामेश्वरम का पानी जो था, स्पेशली जहाँ पे नहाना था, बहुत गंदा था, सीरियसली बहुत ज़्यादा गंदा था। बट धनुषकोडी साइड में पानी बिल्कुल क्लीन था। तो वहाँ नहा के करना क्या था, नहाना तो मुझे रामेश्वरम मंदिर जाने से पहले था। ये भी मंदिर का एंट्रेंस है आई थिंक, बट गेट बंद है।
यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, इसको भी बंद किया हुआ है। बहुत अच्छी जगह है, बट यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है धूप। अगर धूप ना हो तो सीरियसली बहुत सुंदर जगह है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से बाहर चलते हैं। भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। यहाँ पहुँचने के बाद मेरे को गर्मी की वजह से दिक्कत हो गई थी। मैं कल सारा दिन सोता ही रहा, बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। ये है मायम्मा टेम्पल। यहाँ पे आप बीच को एक्सेस कर सकते हैं, बट मैं पानी से थोड़ा दूर ही रहता हूँ, तो दूर से देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। दोस्तों, वो सामने जो दिख रहा है ये स्वामी विवेकानंद टेम्पल है, जहाँ पे आके स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी। बट यहाँ जाने के लिए आपको बोट लेना पड़ता है, और मैं वाटरफोबिया होने की वजह से कुछ बोट में नहीं बैठूंगा, तो मैं आपको यहीं से जूम करके आपको दिखाया था। साथ में यहाँ पे फेमस कवि थे, मेरे को उनका नाम नहीं पता, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। ये उनकी स्टैचू है, बहुत बड़ी स्टैचू है, साइज भी काफ़ी बड़ा है। दोस्तों नीचे चलते हैं जितना हो सके पानी के पास। गर्मी बहुत है, स्वेटिंग हो रही है, धूप बिल्कुल सीधा बॉडी पे लग रही है, बहुत तेज है। यहाँ पे कुछ पर्यटक मज़े ले रहे हैं पानी को टच करने के, ताकि पानी उसके फीट को टच करे। मेरे साथ कोलंबो में ऐसे हुआ था, मैंने रिस्क लिया और हाई टाइड आ गई थी। वो तो मेरा लक था कि मैं बाहर आ गया। मेरे शूज़ तो चले ही गए थे, अगर आपने उस वीडियो में देखा हो तो, मेरे कोलंबो सीरीज़ में, तो मैं बच के आ गया था। मेरी सॉक्स तो बह गई थी, बट लकीली मेरे फेवरेट शूज़ मुझे मिल गए थे। ये श्री कांची कामोती पीठम है, ये भी बंद पड़ा हुआ है। बहुत सुंदर जगह है, बट थोड़ा ऐसे मौसम में आइए जब यहाँ या तो बादल हों, ताकि धूप कम लगे, अदरवाइज़ आप यहाँ ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते, खासकर जिनको धूप से एलर्जी है। दोस्तों, कुछ टूरिस्ट यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं पानी में, पानी की लहरों का। हवा बहुत अच्छी चल रही है, अगर ये हवा ना हो तो सीरियसली आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस धूप से। लहरें बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सामने देखिए लहरें। वैसे तो इस टाइम ज़्यादा पास जाना रिस्की है, तो ठीक है, जिसको रिस्क लेना है वो ले सकते हैं। ये है संगम 3 महासागरों का, जिसमें हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल और प्रशांत महासागर, ये तीनों एक साथ मिलते हैं। शायद मैं गलत ना कह रहा हूँ, अगर गलत बोला हो तो मैं नीचे मेंशन कर दूँगा। ये देखिए, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं। यहाँ देखिए समुद्र कितना सुंदर लग रहा है, बट दूर से। वो सामने एक टावर है, दिखाता हूँ मैं आपको। इस पर भी आप ऊपर चढ़ के पूरे कन्याकुमारी का एक ही जगह खड़े होकर देख सकते हैं, पूरे कन्याकुमारी को। इसके कुछ चार्जेस हैं, टिकट वगैरह है, बट मैं नहीं जाऊँगा, कोई फ़ायदा नहीं, मेरे लिए यूजलेस है। मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ। ये देखिए समुंदर कितना सुंदर है, बट दूर से। पानी भी काफ़ी साफ़ है, नो डाउट, रामेश्वरम से तो बहुत साफ़ है। वो देखिए,
जब लहरें टकराती हैं ना, इतना वाइट वो देखो सामने। यहाँ पे ये चेंजिंग रूम और वॉशरूम की भी सुविधा है, क्लॉक रूम भी है, आप अपना सामान यहाँ रख सकते हैं और अपने आप बीच पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। कपड़े वगैरह यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। कुछ चार्जेस होंगे 10 या 15 रुपये, वो देकर लोग एंजॉय कर रहे हैं बीच पे। एक्चुअल घाट वो बना हुआ है, बट लोग फिर भी, आपको पता ना हम इंडियंस आदत से मजबूर होते हैं, रेस्ट लेना आदत है। और मैं पानी के मामले में रेस्ट नहीं लेता। चलिए कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। यहाँ की फेमस थाली है जिसमें वेज खाना होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वेज में 4-5 चीज़ें मिक्स करके देते हैं। इट कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज़। वो खाते हैं। फेमस गांधी म्यूज़ियम है, जहाँ पे गांधी की डेथ के बाद उनकी अस्थियों का एक पार्ट यहाँ रखा गया था कुछ टाइम तक, और उसको इस संगम में प्रवाहित किया गया था। ये मेरे जाने लायक जगह नहीं है, मैं ऐसे म्यूज़ियम्स में नहीं जाता हूँ। मैं तो जस्ट गो विथ फ्लो घूमता हूँ एज ए वॉन्डरिंग सोल इन द। मैं ऐसे म्यूज़ियम को अवॉइड ही करता हूँ। चलिए होटल की तरफ चलते हैं। भूख लग रही है बहुत तेज़ और धूप भी लग रही है बहुत तेज़। ये है गांधी मेमोरियल, मैंने कहा आपको फ्रंट से भी दिखा दूँ। गांधी स्मारक मंडपम, ये देखिए। तो दोस्तों मैंने होटल से चेकआउट कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे 2 मंदिर हैं, एक तिरुपति बालाजी का और एक शिवा टेम्पल। क्योंकि मेरी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग की है तो मैंने सोचा होटल कंटिन्यू करने में कोई बेनिफिट नहीं है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज क्या क्या कवर होता है। मैं कोशिश करूँगा, मैं कोई स्मारक वगैरह कवर नहीं करूँगा। ये स्पिरिचुअल टूर है तो मैं यहाँ पे मंदिर ही कोशिश करूँगा जितने हो सके कवर हो सके। होटल से मैंने चेकआउट कर दिया है, अपना बैग मैंने वहीं रख दिया। अब देखते हैं इजी वे कैसे पहुँच सकते हैं टेंपल तक। 1 hour later. तो दोस्तों मैंने यहाँ से ऑटो ले लिया है। मैंने बस का वेट करूँगा, बहुत टाइम लगेगा। ये ऑटो मुझे यहाँ से, मतलब जो तिरुपति टेंपल है 2.8 किलोमीटर है। मैंने बार्गेनिंग करके 100 रुपीज़ में ऑटो किया है 1 वे। और आगे का मैं देखूँगा कहाँ चलना है, कैसे चलना है। अभी तो मैं सिर्फ तिरुपति टेंपल जा रहा हूँ, जो ये लगभग यहाँ से 2.8 मतलब मोटा 3 किलोमीटर लगा लीजिए। बस भी जाती है, बट मैंने कहा टाइम वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो मैंने इसीलिए ऑटो कर दिया। तो अब हम जा रहे हैं तिरुपति टेंपल, जो कन्याकुमारी में है। और मैं आपको वहाँ पे जहाँ तक हो सकेगा वीडियो बना के आपको उनके भी दर्शन कराऊँ। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ तिरुपति टेंपल इन कन्याकुमारी। वो देखिए सामने समुद्र भी दिखाई दे रहा है। आई थिंक ये वही टेंपल है जो मैंने आपको मॉर्निंग में दर्शन के बाद वीडियो में दिखाया था। एक टेंपल दिखाई दे रहा था दूर से जूम करके, काफ़ी शांत है। शायद अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं होगी। मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कैसा मंदिर है। तिरुपति बालाजी तो मैं 3 बार गया हूँ, इस टेंपल में पहली बार आया हूँ। तो चलिए यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। ये है तिरुपति जी का मंदिर, देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। अंदर की मैंने वीडियोग्राफी नहीं की, हमें इनके रूल्स का सम्मान करना चाहिए। और ये देखिए कितना सुंदर है, सामने चांद भी निकला हुआ दिन में। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। और यहाँ समुंदर की बहुत अच्छी हवा चल रही है, धूप तो है ही। और ये सामने देखिए स्वामी विवेकानंद शिला, और यहाँ पे जो कवि थे उनका स्टैचू, बहुत सुंदर। वो सामने सारा आपको कन्याकुमारी शहर दिख रहा होगा। यहाँ बहुत अच्छा चैंट्स चल रही हैं जिससे मन को शांति मिल रही है। चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं। देखिए कितनी सुंदर सी एक खंबा है, सामने तिरुपति जी हैं। कोशिश करता हूँ बिना कोई टोके अगर मेरे को वीडियो बनाने दे तो। कितना सुंदर समुद्र किनारा है, लहरें देखिए। ये सामने देखिए मोर भी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा शांत प्लेस है ये,
सिर्फ आपको चैंट्स और समुद्र की लहरों की आवाज़ें सुनाई देंगी। तो दोस्तों वैसे तो मुझे बाहर निकलते भी ये मंदिर कितना सुंदर है, सॉरी बीच में छोटा सा मंदिर है, ये देखिए। हाँ तो मैं ये कह रहा था, वैसे तो तिरुपति मंदिर से बाहर निकलते ही मुझे बस मिल जानी चाहिए थी, बट मैंने सोचा थोड़ा वॉक करूं, थोड़ा लोकल यहाँ का जो विलेज एरिया वो भी एक्सप्लोर करूं, थोड़ा आगे जाके बस लेंगे। यही फ़ायदा होता है इंडिविजुअली घूमने में। अगर आप कोई पैकेज बुक करते हो तो वो पॉइंट टू पॉइंट ले जाते हैं, बीच में कहीं भी नहीं रुकते, आप लोकल एरिया एक्सप्लोर नहीं कर सकते। हाँ मानता हूँ मेरे तरीके में आपको चलना थोड़ा पड़ता है, इसी बहाने वॉक भी हो जाती है थोड़ा सा। जैसे अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं पैदल बहुत चलता हूँ, 2, 4, 5 किलोमीटर तो मैं चल ही लेता हूँ। और पिछले कुछ दिनों से नहीं चल पाया था ज़्यादा, कुछ टाइम से, अभी लास्ट इस ट्रिप में तो काफ़ी चल रहा हूँ। तो सोचा आज थोड़ा विलेज एक्सप्लोर करते हैं, इसी बहाने खाना भी हजम होगा, नहीं तो पेट बाहर आता जा रहा है। तो दोस्तों चलते चलते मुझे एक ये चर्च भी दिखाई दिया, बट ये बंद है, CSI चर्च, नहीं तो मैं यहाँ पे भी अंदर चलता। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं लगभग 1 किलोमीटर चल चुका हूँ, अभी पता नहीं कितना और चलना पड़ेगा। एक बस निकली थी बट मैंने ध्यान नहीं दिया, जब वो आगे चली गई तब मुझे दिखी। देख रहा हूँ कोई बस मिल जाए, नहीं तो पैदल ही चलते हैं। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी गर्मी की दिक्कत है, छाँव में आप अगर चलते रहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हवा अच्छी चल रही है। 1 hour later. तो दोस्तों अभी मैं इस गवर्नमेंट बस से आया हूँ सुचिंद्रा टेम्पल, ये देखिए लगभग यहाँ से 400 मीटर दूर है टेम्पल। मेरे यहाँ इस बस से लगे हैं 17 रुपये। जब मैं वहाँ तिरुपति टेम्पल से बाहर आया लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे, तो बाहर एक टी पॉइंट था, वाई पॉइंट, वहाँ से मेरे लगे 17 रुपये और मैं गवर्नमेंट बस से पहुँच गया हूँ, जबकि ऑटो वाले मुझसे 400-500 रुपये मांग रहे थे। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ से लगभग 300-400 मीटर है टेम्पल। दोस्तों ज़्यादा नहीं चलना पड़ा, ये सामने मेरे को भी टेम्पल दिखाई दिया है, आई थिंक यही है। बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है, ये देखिए। अभी टेम्पल थोड़ी सी दूर है बट हम लगभग पहुंच ही गए। यहाँ पे एक पॉन्ड भी बना हुआ है जो अभी बिल्कुल सुखा रखा है, शायद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसको ठीक किया जा रहा है। और रोड पे भरा हुआ है पानी, तो हम साइड से चलते हैं, साइड वॉक से। वैसे भी रोड पे चलना रिस्की है। हाँ पॉन्ड से पानी निकाला जा रहा है, सामने पंप लगे हुए हैं, ये देखिए पानी निकाल के इसका रेनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ और भी बहुत छोटे मंदिर हैं। तो मैंने यहाँ साउथ इंडिया में एक चीज़ और नोट की है, हर मंदिर के बाहर एक बड़ा सा रथ होता है, ये देखिए। रिफ्लेक्शन में शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, साइड से दिखाता हूँ। यहाँ 2 रथ हैं, आई डोंट नो ये रथ क्यों बना, या तो इनकी जब यात्रा निकलती होगी तब इन रथों पे निकलती होगी, ये देखिए। तो ये है वो टेम्पल, देखता हूँ अंदर तक जा सके कैमरा तो। अंदर शायद कैमरा अलाउ नहीं होगा, तो जितना हो सका मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखता हूँ अंदर चल के क्या प्रोसीजर है, क्या सिस्टम है अंदर का। 15 minutes later. तो दोस्तों यहाँ पे एक सिस्टम मुझे बहुत बुरा लगा, मैं अभी अभी दर्शन करके बाहर आया हूँ, कि यहाँ के पंडित तुमसे पैसे लिए बिना बात भी नहीं करेंगे, कोई रास्ता नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। अगर आप पैसे दोगे तभी वो आपकी हेल्प करेंगे, अदरवाइज़ भूल जाओगे वो आपको कुछ भी बताएंगे। अंदर एंटर होते ही वो आपको बुलाएगा, वो बताना शुरू कर देगा मंदिर के बारे में। आप सोचोगे नॉर्मल बता रहा है, दैट मीन्स आप उसके हत्थे चढ़ गए हो, और उसके बाद पैसे लिए बिना आपको नहीं छोड़ेगा। वो मोस्टली ग्रुप्स को रोकते हैं, 1 से 2 ग्रुप के बीच में ही रहते हैं, 1 से 2 ग्रुप के बीच में ही रहते हैं। 1 से 2 ग्रुप के बीच में ही रहते हैं, 1 से 2 ग्रुप के बीच में ही रहते हैं। 1 से 2 ग्रुप के बीच में ही रहते हैं, 1 से 2 ग्रुप के बीच में ही रहते हैं। 1 से 2 ग्रुप के बीच में ही रहते हैं, 1 से 2 ग्रुप के बीच में ही रहते हैं। 1 से 2 ग्रुप के बीच में ही रहते हैं, 1 से 2 ग्रुप के बीच में ही रहते हैं। 1 से 2 ग्रुप के बीच में ही रहते हैं, 1 से 2 ग्रुप के बीच में ही रहते हैं। 1 से 2 ग्रुप के बीच में ही रहते हैं, 1 से 2 ग्रुप के बीच में ही रहते हैं। 1 से 2 ग्रुप के बीच में ही रहते हैं, 1 से 2 ग्रुप के बीच में ही रहते हैं। 1 से 2 ग्रुप के बीच में ही रहते हैं, 1 से 2 ग्रुप के बीच में ही रहते हैं। 1 से 2
ताकि अच्छे पैसे ले सकें। अंदर एक रूल है कि आपको अपनी अपर जो वस्त्र है, ऊपर का वस्त्र यानी टी शर्ट शर्ट जो भी पहनी है आपको उतारनी पड़ेगी। ये कुंड अभी सफाई के लिए बंद किया हुआ है, काम चल रहा है, इसमें पंप लगे हुए हैं। और बाकी अब चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मेरी आगे बस है वापस कन्याकुमारी की। देन मैं अपना बैग उठाऊंगा होटल से और मुझे वापस इसी तरफ आना है नागरकोइल टाउन में, रेलवे स्टेशन में, जहाँ से मेरी ट्रेन है त्रिवेंद्रम के लिए। फिर त्रिवेंद्रम पहुँच के मुझे फिर एयरपोर्ट तक भी जाना होगा। काफ़ी हेक्टिक डे रहेगा आज का, रात भी पूरी काली होगी। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों चलते चलते मैं एग्ज़िट गेट की तरह आ गया हूँ तरफ। ये है इसका एग्ज़िट गेट मंदिर का। अपोजिट साइड मुझे खड़ा होना पड़ेगा, जहाँ से मुझे बस मिलेगी वापस कन्याकुमारी की, गवर्नमेंट बस। आप कभी भी कहीं भी किसी भी कंट्री में जाएं, अगर आप कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट बस ही यूज़ कीजिए, आपको बहुत चीप पड़ती है। मतलब ये 10 गुने का फ़र्क आ जाएगा आपको। मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट बस ही मिल जाए, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया से बाहर। मैंने थाईलैंड में भी गवर्नमेंट बस यूज़ की है, मैंने वियतनाम में भी, मैंने बाली में भी। बाली में तो नहीं मिली थी मुझे, पर वियतनाम और थाईलैंड में मुझे गवर्नमेंट बस यूज़ की थी, मलेशिया में भी की थी। 2 hours later. दोस्तों मेरे होटल के साथ में एक बहुत बढ़िया टेंपल था, बहुत सुंदर टेंपल, ये देखिए। तो मैं जाने से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए बहुत ही सुंदर टेंपल है सामने। मुझे नहीं पता किसका टेंपल है, यहाँ पे तमिल में लिखा हुआ है, बट बहुत सुंदर टेंपल है। ये देखिए, ये जस्ट मेरे होटल के साथ में ही ये टेंपल है। अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल में बैग लेने, क्योंकि चेकआउट तो मैंने पहले ही कर दिया था, बट बैग वहीं छोड़ दिया था। ये मेरा होटल है, इसके जस्ट नेक्स्ट चिंदूर लॉज के नाम से। चलिए अपना बैग लेता हूँ, फिर मिलता हूँ उससे। तो आपका दोस्त वांटिंग सोलिंदर इस टाइम पे दोबारा रोड पे आ गया है, सीढ़ी थी। हाँ, तो अब मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड की तरफ, बिकॉज मुझे यहाँ से बस लेनी है टूवर्ड्स, नाम भूल गया, व्हाटएवर, नंदा समथिंग कोइल टाउन। वहाँ से मेरी ट्रेन है टूवर्ड त्रिवेंद्रम, और त्रिवेंद्रम से मेरी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। मैं गलत जगह उतर गया था, गलत बस में चढ़ गया था। कन्याकुमारी वाई पॉइंट पे ये जो लेफ़्ट वाला रास्ता जाता है, ये जाता है टूवर्ड्स नागरकोल। तो मैं वेट कर रहा हूँ बस नंबर 1 का। अभी मेरे पास टाइम है, थैंक्स गॉड, देखता हूँ क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ नागरकोविल टाउन रेलवे स्टेशन। यहाँ से मेरी ट्रेन है त्रिवेंद्रम की, जो लगभग 11:15 बजे है। अभी मेरे पास लगभग 1.25 घंटे का टाइम है, तो मैं वेट करता हूँ बाहर, क्योंकि अंदर तो दम घुटेगा। थोड़ी देर बाद मैं अंदर एंटर होऊंगा और ये ट्रेन पकड़ूंगा। देन वहाँ से मैं जाऊंगा त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट की तरफ, जहाँ से मेरी फ़्लाइट है दिल्ली की सुबह 6 बजे। A lot of boring math later. तो फाइनली दोस्तों मुझे ट्रेन मिल गई है, और लकीली मुझे सीट भी रिजर्व हो गई है। इस टाइम मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मुझे 2 घंटे की जर्नी करनी है। उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगा त्रिवेंद्रम सेंट्रल। वहाँ से मुझे एयरपोर्ट जाना होगा। वहाँ क्या हौच पौच होती है वो अभी मुझे नहीं पता, देखते हैं। तो वांटिंग सोलिंदर का मतलब कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं तिरुवनंतपुरम मीन्स त्रिवेंद्रम। अब यहां से मुझे जाना है एयरपोर्ट। पहले यहां से मैं जाऊंगा बस अड्डा से मैं एयरपोर्ट के लिए कुछ लूँगा, देखता हूँ क्या मिलता है।
तो चलिए मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों चाहे कुछ देर के लिए ही सही, मैं केरला में भी आ गया हूँ। अभी तक मेरी बाकी स्टेट हो गई थी साउथ में, बट केरला नहीं हुआ था। तो फाइनली मैं इस टाइम केरला में हूँ, बट कुछ देर के लिए, क्योंकि कुछ घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। तो दोस्तों ये है त्रिवेंद्रम इन केरला, रात के 12:30 पे। यहाँ मोस्टली चीज़ें नॉनवेज मिल रही हैं, और इवन यहाँ तो बीफ भी मिल रहा है। तो इस चक्कर में मैं तो कुछ खाने से भी डर रहा हूँ। नहीं तो मेरा दिल था एयरपोर्ट जाने से पहले कुछ खा लूँ। पता नहीं एयरपोर्ट पे मुझे लॉन्ज एक्सेस मिले ना मिले, देखते हैं। पहले यहाँ पता करता हूँ एयरपोर्ट के लिए बस अवेलेबल है या नहीं, या मुझे धक्के खाना पड़ेगा, या ऑटो वगैरह, या कुछ कैब करना पड़ेगा। एक्चुअली बीफ देख के मैं एकदम इस सेंट्रल कैफ़े रेस्टोरेंट से बाहर आ गया था। वहाँ बीफ की प्रोडक्ट थे, तो मैं ऐसी जगह नहीं खा सकता, सॉरी। चलिए देखते हैं आसपास कुछ खाने को मिल जाए। One eternity later. तो फाइनली दोस्तों मैं दिल्ली वापस आ गया हूँ, और मैं बेल्ट नंबर 8 पे हूँ। अपने बैग को क्लेम करने आया हूँ। बैग लूँगा, फिर अपने घर जाऊँगा और आज सो जाऊँगा।